एवरीवन, जिन जिन का ईएमआरएस का रिजल्ट आया है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। तो सबसे पहले उनको जो रखना चाहिए वो सबसे पहले होगा कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनका रेडी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पहले आपको एक्सपायर देखना है कि कब हो रहा है ना। तो जैसे आप मान लीजिए एक्सपायर पे, तो तुरंत ही उसको रिन्यू करवाने की कोशिश करें। रिन्यू जो है वो आपका ऑनलाइन भी हो जाता है, आप चाहे तो ऑफलाइन अगर होना चाहें तो होगा। और ईएमआरएस के लिए केंद्र सरकार वाला जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपका मान्य होगा। आप स्टेट वाला ले सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में जो है जो केंद्र सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी ही वैलिडेशन होती है। तो अगर आप SC ST OBC बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। दूसरा होता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी 2 जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनकी। तो 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर होंगे, आपको उनसे अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। तीसरा जो है वो आपने जिस लास्ट स्कूल में पढ़ाई की है, या मान लीजिए कि कोई गजेटेड ऑफिसर है, आप उसको जानते हैं, वो आपको अच्छे से जानता है, या आपने जहाँ तक 10वीं या 12वीं तक 12वीं तक की पढ़ाई की है, वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो आपका सर्टिफिकेट बना सकता है। तो वो भी जो गजेटेड ऑफिसर रहता है वही बनाता है। तो वो आपका जो है जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। तीसरा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, और जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका CMO का बना होना चाहिए। उसमें जो सारी फॉर्मेलिटीज़ आप लिखेंगे कि आपका हाइट, वेट या ब्लड ग्रुप क्या है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है ना। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी उसमें इंक्लूड होंगी। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए। जो भी आपके मार्कशीट हैं 10th टू B.Ed या PG आपने जहाँ तक जो भी किया है उसका जो है करीब आपके पास, मैं समझता हूँ 5 सेट के करीब 5 सेट होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईएमआरएस में पहली बार होगा। केंद्रीय और नवोदय में ये होता है जैसे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो तभी हो जाता है, लेकिन इसमें जो है आप जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो हो सकता है स्कूल में करें या कुछ ऑफिसेस बना दिए जाएं जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको जॉब मिल जाएगी। और उसमें विशेष चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो भी मैटर करेगा। दूसरा ये होता है कि जो परसेंटेज होती है वो भी देखी जाएगी आपकी। मान लीजिए कि अगर आपकी 55% मांगी गई है और उससे कम है, तो आपको शायद जो है वहाँ से हटाया भी जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में ये कंडीशन होती है, जिन स्टूडेंट्स का जो है 55% से कम थी उनको जो है इंटरव्यू देने को ही नहीं मिला था। तो यही चीज़ होती है कि आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपका इंटरव्यू नहीं है तो डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आप जो है डायरेक्टली जो भी है जिनकी परसेंटेज है वो जा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होने चाहिए। और अपनी पासपोर्ट साइज़ की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं उनको ज़रूर रखें, है ना, उनको ज़रूर रखें। और जो भी इसमें अभी आपके पास एक मेल आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या चीज़ें आपको चाहिए हो रही हैं, उनका जो एक सेट ज़रूर बना कर रखें, एक पूरी फाइल टाइप की अच्छे से बनाएं। तो जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होने के बाद जो है आप ईएमआरएस में एक प्रतिष्ठित अध्यापक पद या वार्डन के रूप में चयनित हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर यू। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।